गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कक्षा 5 का पाठ 3 अपनी वस्तु, जिसको हमने पीछे की 2 वीडियो में आधा पढ़ लिया था और बाकी जो बचा है वो हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। महात्मा जी मतलब उन दोनों को समझाना चाह रहे थे कि मैं बेसंत महात्मा, उन्होंने क्या बोला था कि मैं इस भूमि की आवाज़ सुन सकता हूँ लेकिन तुम नहीं सुन सकते। यानी कि उनकी आत्मा एक, मान लो आत्मा पवित्र आत्मा थी और जो किसी के पक्ष में ना बोलकर सच और सही के साथ में थी, जो कभी क्लेश वगैरह नहीं चाहते थे और शांतिपूर्ण रहने के लिए सबको प्रेरित करते हैं ऐसे लोग। तो वैसे ही उन्होंने भी एक तरकीब सुझाई। उन्होंने मतलब एक ऐसा एक भूमि कुछ बोलने वाली है नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसे किया मानो वो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे। और फिर उन्होंने बताया कि ये भूमि कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। ये अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की भी बनी है? देखो, पहले महात्मा जी ने क्या कहा था कि भूमि क्या कह रही है कि तुम दोनों, ये मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, ये अवश्य मेरे हैं, क्योंकि मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। तो मतलब ये एक नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अब ज़मीन के लिए भले ही लड़ाई करती है, लेकिन यह ज़मीन क्या किसी के साथ में जाती है क्या? नहीं जाती ना। कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, वह आदमी के कभी साथ में नहीं जाती। लोग व्यर्थ ही किसी चीज़ के लिए झगड़ा करते हैं। लेकिन भूमि क्या कहती है, ये अवश्य मेरे है। लेकिन जो हमारी मातृभूमि है, ये हमें सब कुछ देती है, रहने के लिए जगह, खाने पीने के लिए वस्तुएं देती हैं, कपड़े देती है। ये सब कहाँ से मिलता है? हमें हमारी मातृभूमि से तो मिलता है, जो हमें अन्न उगा कर देती है। तो ये मातृभूमि के तो हम सभी बच्चे हैं। मातृभूमि तो हमारी माँ है। लेकिन क्या कहा था भूमि ने कि ये दोनों अवश्य मेरी है। मैं इनमें किसी की भी नहीं हूँ। मातृभूमि सबकी होती है, किसी एक की स्पेशल नहीं होती। और मातृभूमि ने हमारी कई पीढ़ियों को पाला है। तो ऐसे ही महात्मा जी ने देखा कि दोनों भाइयों को कुछ समझ में आ जाए ये बात कही, तो उन्होंने उनको समझाते हुए कहा कि देखो, तनिक विचार करो, जिस भूमि के लिए तुम आपस में झगड़ रहे थे, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। यानी कि मनुष्य जो होता है, इंसान जो होता है, ये कहता है ये मेरी, ये तेरा, ये मेरा करके क्या है, ये हमेशा व्यर्थ यानी बेकार में ही लड़ाई झगड़ा करता है, फालतू के ही प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। तनिक यानी थोड़ा सोचो समझो इस बात पे जो कि महात्मा जी ने समझाई थी। परंतु साथ क्या, बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपने अपने कहकर चले गए। परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। कि इंसान हमेशा खाली हाथ आता है और वह खाली हाथ ही इस दुनिया से चला जाता है। इस दुनिया में ना कोई कुछ लेकर आया है, ना कोई कुछ लेकर साथ में जाएगा। तुम लोग भी भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी।
भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति है, मकान है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। यानी कि दुनिया में जितना कुछ भी है, रिश्ते नाते, कोई वस्तु, कोई अनमोल चीज़, कुछ भी हो, वह ना तो अपनी है ना कभी अपनी बन सकती है, क्योंकि इंसान हमेशा पैदा भी खाली हाथ में ही होता है, और जाता भी जब उसका जीवन का समापन होता है, समाप्ति हो जाती है, तो वह कुछ साथ में नहीं लेकर जाता है। इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। यानी कि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, जो हमारे कार्य हैं, हमारे कर्म हैं, वही हमारी क्या है, असली चीज़ है, वही हमारे साथ में जाने वाले हैं। जो लोक परलोक के संगी साथी हैं, से सब कुछ तो यहीं रह जाता है। यानी कि जो ईश्वर की भक्ति करेगा ना, ईश्वर की भक्ति में ही क्या है, जो ईश्वर की भक्ति का काम करेंगे और लोक परलोक यानी कि संसार में और दूसरे लोक में जो सिर्फ भगवान की भक्ति करेगा, भजन भाव करेगा, वही हमेशा एक अच्छा जन्म लेने वाला अनमोल, जिसका मूल्य अनंत हो, अनमोल बनेगा। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमरण में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। यानी कि जो तुम्हारा जीवन है, इसे व्यर्थ के झगड़े में, बेकार में ही अपने इस जीवन की समाप्ति मत करो। अपने संसार में जो तुम्हारा अनमोल जीवन है ना, जिसका कोई मूल्य नहीं है, इस अनमोल जीवन को भगवान की भक्ति में लगाओ। और संसार हो चाहे दूसरी दुनिया हो, दूसरा लोक हो, इस जो तुम्हारी कीमती जो जीवन है, इस जीवन को भक्त ईश्वर की पूजा करके इस जीवन को सुधार लो, और यानी कि भगवान की भक्ति में ही सिर्फ ध्यान दो। जो हम कहते हैं ये मेरा, ये तेरा है, तेरा मेरा कुछ नहीं है। संसार में ना कोई आज तक कुछ लेकर आया है, ना कुछ कोई साथ में लेकर जाएगा। तो इस तरह दोनों भाइयों को बात समझ में आ गई, और वो दोनों अच्छे से प्रेम भक्ति भाव से अच्छे से रहने लगे।